इम्यूनिटी सिस्टम का आधार आप देख सकते हैं। इम्यूनिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब आप सोते हो, चलते हो, खाते हो, पीते हो, कई लाखों तरीके के छोटे छोटे सूक्ष्म जो है विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, बहुत सारी चीज जिन्हें आप वायरस भी कह सकते हो, वो लगातार आपकी बॉडी को अटैक करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम होता है कि एक एक को चुन चुन के मारता है। तो आपको मैं बहुत ज्यादा यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगा, बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो ये इम्यूनिटी का जो आधार होता है, जो इम्यूनिटी का बेस होता है, वो प्रोटीन होता है। जी हाँ साथियों, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। यानी प्रोटीन की कमी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को भी खराब करता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमारी बॉडी कई तरीके के जो है कई तरीके की चीजें बनाती है, जैसे एनके सेल्स हुआ, जिसको मार्को फाज बोला जाता है। ये क्या करता है, जब हमारे शरीर में नया नया कोई बैक्टीरिया आता है जो अभी तक नहीं आया, तो ये उसका फोटो खींचता है, उसको मार के उसका फोटो खींचता है। जैसे होता है ना हमारे यहाँ, जब पुलिस इनकाउंटर करती है तो आतंकवादियों को या जो गुंडों को इनकाउंटर करती है उनका फोटो खींचती है जो है। तो उसी तरीके से जो बहुत सारे इस तरीके के विषाणु होते हैं या वायरस होते हैं जो पहली बार आते हैं, तो जो आप देख सकते हैं मार्कोफॉज होता है, ये फोटो खींचता मार करके और उसको जो है कहाँ भेजता है, एंटीबॉडी के पास भेजता है, या जो स्पेसिफिक जो है सेल्स के पास भेजता है, जहां बॉडी हमारी एंटीबॉडी बनाती है। और एंटीबॉडी एक बार अगर बना लेती है तो दोबारा अगर वो आता है तो उसका फोटो मिला लेता है और तुरंत उसको मारने का जुगाड़ बना लेता है, इसको मारो इसको। तो अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल कभी आपको इम्यूनिटी का पूरा सिस्टम बताऊंगा, 1 घंटे से ऊपर का ये सेशन है इम्यूनिटी सिस्टम, कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हमारी बॉडी में अगर इम्यूनिटी सिस्टम जीरो है, या हमारी बॉडी में अगर इम्यूनिटी कम है, जीरो, तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हम तुरंत मर जाएंगे। ये इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज्यादा चीज है और इसका मेन आधार क्या है, प्रोटीन। और वही हमारे भोजन में उपलब्ध नहीं है, वही हमारे भोजन में उपलब्ध नहीं है। क्लियर है, ये वाली बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी कि वही हमारे भोजन में नहीं है। ठीक है, आते हैं आगे। कभी आपने ऐसा महसूस किया है, क्रेविंग क्या होता है? क्रेविंग क्या होता है? क्या ऐसा कभी होता है कि आप शाम को खाना खाते हो, शाम को आप खाना खा लेते हो, आपने भरपेट खाना खा लिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप क्या होता है आपके साथ कि आप कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हो। यानी खाना खाने के बाद भी आपके आपके मन करता है कि मैं कुछ खाऊं, और आप इसके लिए फ्रिज की तरफ जाते हो। क्या मैं सही हूं? क्या इस तरीके की चीजें आप कभी महसूस करते हैं? अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि खाना खाने के बाद जो है हम फ्रिज की तरफ जाते हैं रात में, मतलब कि लेट नाइट क्रेविंग जो होते हैं, लेट नाइट खाने की लालसा या जिज्ञासा को क्रेविंग बोलते हैं। ठीक है ना? और ये क्या होता है, हम फ्रिज की तरफ जाते हैं, हम कुछ और देखते हैं, हमारे घर में अगर कोई डब्बे में बिस्किट रखा होता है तो हम उसमें निकालने की कोशिश करते हैं या फ्रिज में जाते हैं। दरअसल ये होता क्या है, ये जो क्रेविंग एक तरीके की बीमारी होती है। ये हमारे पेट से सिग्नल नहीं आता, ये भूख का सिंबल नहीं है। जो हम रात में भोजन करने के बाद भी कुछ खाने का जो हमारा मन करता है, ये पता क्या होता है, ये कोई मतलब कि ये भूख नहीं है, ये हमारे दिमाग की बीमारी है। और मैं आपको बताऊं, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो आपका ब्रेन जो है वो इस तरह के सिग्नल देता है जिसे हम क्रेविंग बोलते हैं। यानी बार बार लेट नाइट में भी कुछ खाने की लालसा पैदा होती है, और ये भी प्रोटीन की कमी है। यानी अगर आपको इस तरीके की चीजें फील होती है, महसूस होती है, तो याद रखिए आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा की कमी है, यानी प्रोटीन कम है। और आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेकर के इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। दूसरा क्या है कि प्रोटीन फालतू चर्बी को भी समाप्त करता है। जी हाँ, कुछ लोगों को लगता है प्रोटीन खाने से कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है। नहीं नॉलेज है ये बुरी बात नहीं है, कभी वो सीखना नहीं चाहते, ये बुरी बात होती है। अब बहुत सारे लोग, आज की मीटिंग थी, मेरे पास शाम को कॉल आई कि सर हमारा डेटा खत्म हो गया, 2 GB लोगों का खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ना वो रील्स देख देख करके खत्म करते हैं, हमें अच्छी चीज सीखने का समय नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने सारा दिन अपना फोन बंद करके अपनी बैटरी बचा के रखी थी कि आज हमें सीखना, आज हमें ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि हमें अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को जो एक हेल्दी लाइफ देनी है। ठीक है? तो देखिए ये क्या होता है, फालतू चर्बी को भी प्रोटीन खत्म करता है। एक बात मैं यहाँ पे आपकी जो धारणा बड़े सारे लोगों की, मैं उसको खारिज करता हूँ सिरे से,
कि प्रोटीन लेने से चर्बी बढ़ती नहीं है। सुनिए, प्रोटीन लेने से चर्बी बढ़ती नहीं है, बल्कि चर्बी कम होती है, समाप्त होती है। कैसे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेटाबॉलिज्म सिस्टम, जिसे चयापाचन भी बोलते हैं, जब आपकी बॉडी में जो है पर्याप्त मात्रा में जो है प्रोटीन होता है, तो वो क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट कर देता है। और मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होने से क्या होता है कि आपकी जब अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट है, तो जो आपकी कैलोरी है आपकी बॉडी में, एक्स्ट्रा कैलोरी जो है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है, मैंने अभी आपको बताया ना, ये कन्वर्ट कहां होता है, मैंने आपको बताया कि जो है इसे क्या करता है, इसे जल्दी जल्दी वो बर्न करता है। यानी जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी है, एक्स्ट्रा फैट है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम को प्रोटीन बूस्ट करता है। आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को प्रोटीन बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को प्रोटीन बूस्ट करता है। यानी जब आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बूस्ट होता है, तो ये जल्दी जल्दी उन चीजों को जो बर्न करने का काम करता है, और उसका फलस्वरूप जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी से होते हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी बॉडी जो बिल्कुल अनफिट होती है, वो धीरे धीरे एक परफेक्ट शेप में आना शुरू होती है। आपके मसल्स डोले शोले भी बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया मसल का, जो आपकी मसल्स होती है, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो निर्माण होता है, वो प्रोटीन ही डिसाइड करता है। तो यहां तक आप क्लियर हो चुके होंगे कि आपके शरीर से फालतू चर्बी भी खत्म करने का काम प्रोटीन पाउडर करेगा। जी हाँ, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को अगर इसने स्ट्रांग रखा, तो होगा क्या कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम को जब स्ट्रांग करेगा, तो फालतू की चर्बी खत्म हो जाएगी। हार्ट को मजबूत करता है। आप सब लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। पहला होता है एचडीएल और दूसरा होता है एलडीएल। एचडीएल को हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर से सुनिए, एचडीएल को बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो एलडीएल होता है उसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एचडीएल क्या होता है, एलडीएल क्या होता है, समझाता हूं। जब आपकी बॉडी में, ऐसे समझ लीजिए कि जब आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, बैड कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। मैं फिर से समझाता हूं, टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बोलते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, एलडीएल को। जब आपकी बॉडी में एलडीएल बढ़ता है, तो आपकी शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब आपकी, यानी नाड़ियों में, वैसे समझा देता हूं आपको आसान भाषा में, आपकी भाषा में, कि आपने देखा है कि जब कोई भी पाइप होती है, हम टोटी से लगाते हैं, एक रबर की पाइप होती है, सबके घरों में होती है। तो पहले जब वो नई पाइप होती है, तो उसका फ्लो प्रेशर सब कुछ प्रॉपरली होता है, बढ़िया होता है ना। लेकिन जब कुछ साल बीत जाते हैं, तो उस पाइप में काई जम जाती है। जब काई जम जाती है, तो क्या होता है कि पानी का फ्लो कम होने लगता है। ठीक है, तो यही चीजें हमारी बॉडी में भी होती हैं। जब हमारी शरीर में जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ब्लड का संचार तेजी से नहीं हो पाता, और जब ब्लड का संचार तेजी से नहीं हो पाता, तो हमें हार्ट अटैक आता है। हमारा जो कहते हैं ना, दिल फेल हो गया, ठीक है, दिल काम करना बंद कर दिया। ये कब होता है, जब हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ता है। और मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन, आपकी बॉडी में प्रोटीन है, तो प्रोटीन आपके रक्त वाहिकाओं को शुद्ध रखने का काम करता है, साफ रखने का काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यानी प्रोटीन आपकी बीपी को भी मेंटेन करता है। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो आप प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी, और नॉर्मल है तो बंद नहीं होगी, तब भी नॉर्मल ही रहेगी। अगर लो है तो भी ऊपर लेके आएगा। यानी प्रोटीन उन नसों की सफाई करने का भी काम करता है। क्या आपको पता था ये बातें? आप सिर्फ नाम सुनते थे, लेकिन शायद पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोटीन आपके दिल को भी जमा बना के रखता है, दिल से जुड़ी बीमारियों को समाप्त करता है, आपके ब्लड प्रेशर, लो बीपी या हाई बीपी को भी मेंटेन करने का काम करता है। मेरे प्यारे भाइयों, प्रोटीन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इसका रोल हमारी बॉडी के अंदर है। क्लियर? आते हैं आगे। न्यूट्रिएंट्स वाहक होता है। न्यूट्रिएंट्स वाहक का मतलब क्या है? जब भी हम कुछ खाते हैं, जब भी हम कुछ खाते हैं,
तो वो क्या होता है कि हमने आपको बताया कि हमारे पेट में जाता है, और हमारे वहां पेट से फिर क्या होता है कि बहुत सारे जो विटामिन निकलते हैं, जो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है कि जो विटामिन होते हैं उन विटामिन को अपने साथ लेकर के एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। हेलो, प्रोटीन अपने साथ हमारी शरीर में विटामिन मिनरल्स को लेकर के नलियों के माध्यम से, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोटीन विटामिन प्रोटीन जो है विटामिन मिनरल्स इन सभी चीजों को लेकर के जाने का काम करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पास भी एंड्रॉइड है, मेरे पास भी एंड्रॉइड है। अगर इंटरनेट ना कर रहे, अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो क्या मेरा व्हाट्सएप का मैसेज आप तक पहुंचेगा या आपका मैसेज मेरे तक आएगा? नहीं। तो जिस तरह दो फोन को कनेक्ट करने के लिए या व्हाट्सएप में संदेश भेजने के लिए इंटरनेट का होना जरूरी होता है, वैसे ही प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को हम दूसरी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, एक माल भरा ट्रक कह सकते हैं, या एक जहाज, एक पानी भरी एक जहाज कह सकते हैं। पानी थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़े टाइम के लिए खून को हम नदी समझ लेते हैं, और वो भी एक तरह का कैनाल ही होता है। खून को हम नदी समझ लें, ठीक है। और प्रोटीन क्या है, उसके ऊपर चलने वाली नाव, जैसे उस नाव में बड़े सारे माल भरे हैं, तो ये क्या करती है, रक्त वाहिकाओं में प्रोटीन अपने साथ विटामिन और मिनरल को ले जाकर के आपके हार्ट, लंग्स, किडनी सभी जगह तक इनको पहुंचाने का काम कौन करता है, प्रोटीन करती है। आज के बाद याद रख लेना कि अगर इंटरनेट नहीं है तो व्हाट्सएप नहीं जाएगा, अगर प्रोटीन नहीं है तो ये विटामिन और मिनरल्स भी सभी शरीर के अंग को, हिस्सों तक नहीं पहुंच पाते। यानी उन तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है, प्रोटीन का होता है माय डियर फ्रेंड।